नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरीज नजर में, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, रहस्य और जीवन के उन गूढ़ सत्यों की कहानियां जो सामान्य आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज की कथा जुड़ी है गरुड़ पुराण के एक अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग से, जहां बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है और ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनका उपयोग किसी मृत व्यक्ति के बाद जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अनजाने में की गई ये गलती जीवन में अदृश्य पीड़ा और अशांति ला सकती है। तो आइए इस गूढ़ रहस्य की परतें खोलते हैं। बहुत समय पहले गरुड़ जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, मृत्यु के उस पार क्या है? आत्मा क्या अपने साथ कुछ लेकर जाती है? और मृत व्यक्ति की वस्तुओं का क्या प्रभाव होता है? अपनी शंका का समाधान पाने के लिए वे द्वारका पहुंचे, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। गरुड़ जी को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, पूछो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, मृत्यु का रहस्य क्या है और मृत्यु के बाद किन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। देव शर्मा की कथा। मध्य देश में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। देव शर्मा गरीब थे, लेकिन संतोष से भरे हुए। एक दिन वे तपस्या हेतु एक घने वन में पहुंचे, जहां अंधकार इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी भूमि तक नहीं पहुंचती थीं। वहां उन्होंने देखा 5 भयानक पिशाच, परंतु आश्चर्य, उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप सभी को प्रणाम। पिशाच चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें हमसे भय क्यों नहीं लगा? देव शर्मा बोले, जिसके साथ ईश्वर हो उसे भय कैसा? उन शब्दों ने पिशाचों के भीतर की चेतना जगा दी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे पूर्व जन्म में पापों के कारण इस योनि में आए थे। अशुद्ध आचरण, मृत व्यक्तियों की वस्तुओं का उपयोग, अधर्म और हिंसा। देव शर्मा ने संकल्प लिया, वे अपने पूर्वजों को मुक्त करेंगे। उन्होंने विधि सीखी, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान, पवित्र नदी तट पर कर्म संपन्न किए और उन पिशाचों को मुक्ति मिली। कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे उसकी सूक्ष्म ऊर्जा जुड़ी रहती है। वे 3 वस्तुएं हैं, मृत व्यक्ति के वस्त्र, उसके आभूषण, उसकी जपमाला। इन वस्तुओं का उपयोग करने से आत्मा का मोह बना रह सकता है और जीवित व्यक्ति मानसिक अथवा आध्यात्मिक अशांति अनुभव कर सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को दान करना या विधि अनुसार विसर्जित करना श्रेष्ठ माना गया है। मृत्यु के बाद आत्मा क्या लेकर जाती है? भगवान ने आगे कहा, आत्मा धन नहीं ले जाती, शरीर नहीं ले जाती, वो साथ ले जाती है अपने कर्म, अधूरी कामनाएं, वासनाएं, कर्ज और भक्ति। यही तत्व तय करते हैं पुनर्जन्म या मोक्ष। तो मित्रों, यह थी वो दिव्य कथा जो हमें सिखाती है, जीवन केवल शरीर नहीं है और मृत्यु अंत नहीं है। यदि आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसे ही धर्म और रहस्य से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और गूढ़ और रोमांचक कथा के साथ।